Good morning to all my followers। मैं डॉक्टर राजेश कुमार फिर से आपके सामने लॉस्ट चाइल्ड के सेकंड पार्ट स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड का टेक्सुअल कंटेंट लेकर फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इस टेक्सुअल कंटेंट को करने से पहले आइए थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इस पार्ट में हमारा सामना एक मुकेश नाम के लड़के से होता है जो बैंगल्स मेकिंग के प्रोफेशन में संलिप्त है। दिस part presents before us the miserable plight of the poverty-ridden people dwelling in our country. How they have to work in bangle making and how they have to survive in poverty. So let's begin the textual content and find out what will happen with them. Let's begin. देखिए, चूड़ियाँ, बैंगल्स, चूड़ियों के ऊपर, बैंगल्स के ऊपर बहुत से हमारी बॉलीवुड मूवीज से, इंडियन मूवीज से सॉन्ग्स बने हैं। जैसे कि मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा, और इसके अलावा तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ। देर आर a number of songs from Bollywood movies which amuse us. Through them we entertain us. लेकिन इतने बड़े अच्छे अच्छे समारोह में, विवाह शादियों में गृहिणी चूड़ियाँ पहनती है। वो चूड़ियाँ बनती कैसे है, उनके बनने के पीछे, उनके निर्माण के पीछे कितने प्रयास जुड़े हुए हैं, उन लोगों का स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कैसा है, आइए इस पार्ट के माध्यम से हम पता लगाते हैं, देखते हैं कि ये बनती कैसे हैं और कितनी कोशिशें, कितना हार्ड वर्क इनके बनने में लगता है। सो लेट्स बिगिन। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। तो हमारा ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग CAR, इसको का बोला जाता है। आर इसमें साइलेंट होता है। GRP में, जनरल रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में हम इसको कार बोलते हैं। तो यहाँ पे इस कोटेशन के अंदर जो अनुवाद है वो हमारे सामने है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश insists on being his own master. मुकेश अपना खुद का मालिक बनने की जिद करता है, इंसिस्ट करता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसिज। वह अनाउंस करता है, घोषणा करता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा।
यहाँ पे अपनी अनाउंसमेंट दी है मुकेश ने, अपना मन का मालिक, मन की मर्जी चलाना चाहता है मुकेश। डू यू नो एनीथिंग अबाउट काज, आई आस्क, मैं पूछती हूँ, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? अनिश्चन कहती है मुकेश से, क्या तुम्हें कारों के बारे में जानकारी है, कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्ड, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। सीधा मेरी आंखों में देखकर, प्रत्यक्ष तौर पे मेरी आंखों में देखकर वह जवाब देता है, वह आंसर देता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. उसके सपने एक मिराज की तरह है, जो गलियों की धूल के बीच मिराज है, उसकी तरह उसके सपने होते हैं। उसका सपना एक मिराज की तरह आकार लेता है। लुम्ज मीन्स ए फ्रेम, वैसे यूटेंसिल भी होता है, टूल या वेपन भी होता है, लेकिन मिराज क्या है? एन ऑप्टिकल फिनोमेनन इन विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड। कोई ऑप्टिकल फिनोमेनन है जिसमें रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे सिमली की है अनीश चंग ने, मिराज, लाइक ए मिराज, सिमली। सिमली क्या है? ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, हाउएवर दे आर कॉमन इन क्वालिटी। जैसे कि सी इज लाइक ए क्वीन, वह रानी की तरह है। तो लाइक या एज इत्यादि शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ सिमली बन जाती है, जिसको हम हिंदी में उपमा बोलते हैं। तो सिमली में क्या होता है? सिमली में एक तुलना होती है जो दो अलग अलग चीज़ों के बीच पाई जाती है, लेकिन वो गुणों में एक ही होती है, उनकी क्वालिटी कॉमन होती है। तो यहाँ पे उसके सपने जो आकार लेते हैं, उसका सपना जो फ्रेम में आता है, रूप लेता है, वो एक मिराज की तरह है। मिराज मीन्स एक ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल फिनोमेनन, जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और वो कहाँ? वो गलियों की धूल के बीच एक मिराज की तरह उसका सपना रूप लेता है। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो किसको भरता है? उसके नगर फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद जो चूड़ियाँ बनाने में, चूड़ियों के निर्माण में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? फॉर मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के काम में, चूड़ियों के निर्माण में लिप्त है। engage means लिप्त। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। ये जो फिरोजाबाद है, चमकती हुई कांच की चीज़ें, कांच उद्योग का केंद्र है, जहाँ पे
बहुत से परिवार चूड़ी के निर्माण में, जो कि अंगीठियों या चूल्हों के इर्द गिर्द काम करने वाली पीढ़ियाँ रही हैं, ग्लास की वेल्डिंग के काम में, चूड़ियों के निर्माण के काम में, जिसमें कई औरतें काम करती हैं। इन द लैंड इज सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कांच का सारा उद्योग, जिसमें सभी औरतें कार्यरत हैं, वो उद्योग भारत के केंद्र में स्थित है। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है, उन्हीं के बीच से है। यहाँ पे अमंग प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वॉक इन द ग्लास furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो आइए यहाँ हम कुछ वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। फर्नेसेज क्या होती है? ये अंगीठियाँ, भट्ठियाँ होती हैं। और इलीगल, अवैध, गैरकानूनी। डिंजी डर्टी सेल्स, डिंजी सेल्स। इस तरह से साइड बाय साइड जो भी वर्ड्स मीनिंग आएंगे हम उनको करते जाएंगे। जैसे एक वर्ड का मीनिंग और हम जान लेते हैं, स्लॉग। स्लॉग का मीनिंग क्या होता है? अ लॉन्ग टेडियस वॉक और सेशन ऑफ वर्क। सेशन ऑफ वर्क या लंबा उभाऊ कार्य या पैदल चलना भी हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं आगे। लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. तो मुकेश चूड़ी बनाने वाले, चूड़ी के निर्माण में कार्यरत परिवार के बीच से है। उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि ये उस जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है, अवैध है। क्योंकि जैसे कि हमारा कानून बतलाता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना कानूनी जुर्म है, अपराध है। तो ऐसे बच्चे जो मुकेश की तरह हैं, अगर किसी उद्योग में कार्यरत हैं तो ये गैरकानूनी हैं। इनमें से किसी को भी जानकारी नहीं है। और ऐसे बच्चे जैसे कि मुकेश है, उच्च तापमान पे अंगीठी या भट्ठियों के सामने काम करता है। डर्टी सेल्स में जो कैबिन बने हुए हैं वो बड़े ही भद्दे हैं, बिना हवा के, बिना रोशनी के। दैट द लॉ, जैसे हमारा कानून बतलाता है, इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम, अगर बल प्रयोग किया जाए तो उसे
छुड़ाया जा सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। और सभी 20,000 20,000 वो बच्चे जो गर्म भट्टियों के सामने कार्य करते हैं, जहाँ पे वो अपने दिन के काफ़ी घंटे स्लॉग करते हैं। स्लॉग मीन्स टेडियस वॉक, ए सेशन ऑफ वॉक विच इज टेडियस। उस थका देने वाले टायरसम कार्य में ऐसे बच्चे अपने दिन के काफ़ी समय घंटे लगाते हैं। अक्सर ऐसा करने से उनके आँखों की रोशनी ख़त्म हो रही है, बर्बाद हो रही है। Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। मुकेश की आंखें चमकती है। बीम मीन्स ए रे और collection of approximately parallel rays emitted from the sun or other luminous body। जैसे कि चूड़ियाँ बनाई जाती है, उसकी चिंगारियाँ आँखों पे पड़ती है इस वर्क में। ऐसे कार्य में मुकेश की आँखों की रोशनी का चला जाना सामने दिखाई देता है कि आँखों की रोशनी जा सकती है। तो मुकेश की आँखें इसी तरह से रेज को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे ही वो मुझे वॉलंटियर करके, वॉलंटियर मतलब मुझे अपने साथ ले जाके, कहाँ ले जा रहा है मुझे अपने साथ, वो रेटर कहती है, अनीश जंग कहती है अपने घर की ओर। विच ही प्राउडली सेड, जो बड़े गर्व के साथ कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, इनको फिर से बनाना है, पुनर्निर्माण करना है। वी वॉक डाउन